दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले वो पूर्ण राज हुआ करता था, लेकिन 10 साल बाद जो गठबंधन पीडीपी और कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन था, जब उन्होंने बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया तो वहां पर सरकार गिर गई। उसके बाद वहां पर काफी कुछ घटित हुआ, 370 हटाए गए और जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड वापस ले लिया गया। उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से अलग कर दिया गया, उसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। काफी कुछ घटित होने के बाद पूरे 10 साल बाद जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। अब विधानसभा चुनाव ऐलान होने से पहले भी यहाँ पर परिसीमन किया गया। परिसीमन में जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर 47 सीटें हैं, जबकि जम्मू के अंदर 43 सीटें किया गया। यानी जम्मू रीजन में 6 सीट बढ़ाया गया और कश्मीर रीजन में सिर्फ 1 सीट। जबकि परिसीमन से पहले जम्मू रीजन में सिर्फ 37 सीटें हुआ करती थी। उसमें लगभग 75% सीट बीजेपी ने जीता था पिछले विधानसभा चुनाव में, जब 2014 में हुआ था तब। लेकिन अब परिसीमन के बाद वहां पर स्थिति बदली है, 6 सीट बढ़ गए हैं। तो अब क्या होने वाली है तो बात की बात है। लेकिन एक सर्वे एजेंसी ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए मेगा प्रीपोल सर्वे किया है। इस सर्वे में आपको पता है इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में सीधी फाइट है। इंडिया गठबंधन मतलब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है इस बार विधानसभा चुनाव में, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, जो वो 30 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें इस सर्वे की, तो सर्वे में लगभग जो है इंडिया गठबंधन को वोट शेयर की पहले हम बात कर लेते हैं, तो 40 से 42% वोट 40 से 42% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाया गया है। अगर इसे सीट में कन्वर्ट किया जाए तो इंडिया गठबंधन को 51 से 56 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधान जो सीटें हैं वो राज्यपाल को दिया गया पावर, वो मनोनीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 95 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 विधानसभा सीटों पर होगी। अगर बहुमत की आंकड़ा अगर बात करें जम्मू कश्मीर में तो वो 48 है। उसके हिसाब से यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का वोट शेयर 28 से 30% बताया गया है। बीजेपी को जो भी वोट शेयर मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू रीजन से ही मिल सकता है। तो 28 से 30% वोट शेयर बताया गया है। और अगर वोट आप इसको सीट में अगर तब्दील करें तो लगभग 23 से 26 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है बीजेपी को जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन में। और तीसरी बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, जो बीजेपी के साथ पहले भी अलायंस कर चुकी है। उनका वोट शेयर की अगर हम बात करें तो लगभग 18 से 20% वोट शेयर है। और अगर इसकी सीट की बात करें तो लगभग 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है इस पर पीडीपी का। और अदर पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी छोटी पार्टी है, उनको अगर हम बात करें तो 10 से 13% वोट शेयर, इसमें निर्दलीय भी शामिल होता है, मिलने का अनुमान बताया गया है। और अगर सीट की बात करें तो 3 से 7 सीटें जो है वो निर्दलीय और अन्य पार्टी यहाँ पर गेन कर सकती है। तो इस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वे में इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो इसमें बीजेपी जो है, हालांकि अगर बात करूं तो इन जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव हो रही है। हरियाणा में भी इस बार बदलाव की बयार बह रही है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कुछ समय का ही मेहमान बताया जा रहा है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकता है। कांग्रेस को इस बार जनता नहीं हराएगी। जब जनता ठान लेती है तो आपको पता है कि वो पार्टी ही जीतती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आप अगर जम्मू या कश्मीर जिस विधानसभा सीट से देख रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट में बता सकते हैं कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और आपके विधानसभा से कौन सी पार्टी लीड कर रही है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए। धन्यवाद।